स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2 टॉपिक बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर आपको वही चल रहा है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके पहले स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं बिजनेस होता क्या है। बिजनेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? यू नो, बिजनेस में प्रोडक्शन होता है गुड्स का, सेल परचेज या गुड्स या एक्सचेंज होता है। ठीक है, गुड सर्विस का एक्सचेंज होता है। ये सब किस लिए किए जाते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए। याद रखिएगा, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, वो आपका बिजनेस में आएगा। और यहाँ पे गुड्स सेल, ठीक है, गुड्स सर्विस का सेल परचेज एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। तो दो चीज ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट मोटिव और गुड्स सर्विस का सेल परचेज, ये बहुत जरूरी है, एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक, तो 2 पॉइंट है तभी आपका बिजनेस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू पीटरसन एंड क्लोमैन, इन्होंने क्या बोला? बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, कैसी एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है? डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज करते हैं क्या? समथिंग ऑफ वैल्यू। कैसी? वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और राइट। बताया ना आपको। देखिए यहां भी वही बात आई है सॉरी, म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट के लिए। ठीक है, गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिजनेस ही ऐसी एक्टिविटी है जहां पे जैसे होता नहीं, हम लोग 100 रुपए का कोई से सामान खरीदते हैं, 100 रुपया पे करते हैं तो 100 रुपए का सामान आता है। ठीक है, गुड्स आता है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा? लेकिन बेचने के लिए अगर परचेज कर रहे हैं तभी सेल माना जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं तो अपना एग्जांपल दे दिया कि अगर मैं 100 रुपए का कोई चीज खरीदता हूं, ठीक है, तो लेकिन हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं एज ए कंज्यूमर नहीं, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। अगर मैंने इसको खरीदा है, ठीक है, मार्कर, किस लिए खरीदा है? बेचने के लिए, तब ये बिजनेस में आएगा। अगर ये मैंने अपने यूज के लिए खरीदा है तो ये बिजनेस माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे को सेल करने के लिए अगर परचेज होता है, सेल होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, तब ये बिजनेस में आएगा। ठीक है, आइए इसकी फीचर देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जिसमें पैसे की बात होती है। ठीक है, जो अर्निंग मोटिव से किया जाता है, ऐसी एक्टिविटी जो अर्निंग मोटिव से किया जाता है। ठीक, तो और ऐसी एक्टिविटी जहां पैसे की बात ही नहीं होती, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिजनेस में हमने पहले बताया वहां प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तो प्रॉफिट और परचेज सेलिंग याद रखिएगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? गुड्स या सर्विस का है तो प्रोडक्शन होगा, या बिजनेस इंटरप्राइजेस खुद गुड्स बनाएगी या सर्विस प्रोड्यूस करेगी, या तो उसको प्रोक्योरमेंट करेगी। प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या होता है? परचेज करना। ठीक है, किसी और से परचेज करके सेल करना, तो ये प्रोक्योरमेंट में आएगा। तो बिजनेस में गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें अब देखिए, सब्जी वाले कभी कुत्ते बहुत डिस्टर्ब करते हैं, वीडियो बनाने नहीं देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट आपने समझ लिया क्या होता है। तो गुड सर्विस का प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। मतलब ये फीचर जो मैंने लिखा है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सारे फीचर बिजनेस में होते हैं। अगर ये ना हो तो वो बिजनेस ही ना माना जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए और गुड सर्विस का प्रोडक्शन या परचेज किया जाएगा। बिजनेस इंटरप्राइज किस लिए परचेज कर रहा है? उसको रीसेल करने के लिए। ठीक है, खुद के यूज के लिए नहीं। नेक्स्ट, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। क्या बोला इसमें? वही गुड्स सर्विस का सेल एक्सचेंज। ठीक है ना, यहाँ पे वही फिर बात ये दोबारा की, यहाँ पे कोई भी गुड्स को रीसेल करने के लिए परचेज करना चाहिए। हमने परचेज किया किस लिए? बेचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ गुड्स या सर्विस फिर से सेल करना है। ठीक है, किस लिए? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है,
भाई हमसे कोई मैं सेल करूंगा तो कोई परचेस कर रहा है, किस लिए परचेस कर रहा है? वो अपने ह्यूमन मतलब अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। तो बिजनेस में ये एक्टिविटी होना जरूरी है, सेल्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। इसका स्टूडेंट्स आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे फार्मर है, अपने खेतों में क्रॉप्स कल्टीवेट करता है, ठीक है। अगर वो अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कल्टीवेट करता है तो वो क्या माना जाएगा? बिजनेस नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर वो दूसरों के लिए क्रॉप को कल्टीवेट करता है, दूसरों के मतलब दूसरों को बेचने के लिए कल्टीवेट करता है, तो हमारा वो बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई अपने पुराने घर को बेच रहा है, क्यों? नए घर खरीदना उसको, ठीक है। तो ये बिजनेस माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्यों? वो अगर बेचने के लिए खरीद रहा है, ठीक है, अगर जो नया घर खरीद रहा है अगर फिर से रीसेल करना चाह रहा है तो वो बिजनेस में आ जाएगा, ठीक है, वो एक्टिविटी। लेकिन अगर खुद के यूज के लिए खरीद रहा है तो बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस में, ठीक है, ये पॉइंट आपने देखा। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब देखिए, अब हमने अभी एग्जांपल दिया जो घर बेच रहा है, ठीक है। अगर वो घर बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, मतलब खरीद के बेचता है, ठीक है, तब तो वो बिजनेस में माना जाएगा, ठीक है, रेगुलर बेसिस में। अगर वो खरीदा और नहीं बेचा, या एक बार बेच दिया, चलो अच्छा, एक बार बेचा, 2 बार बेचा, उसके बाद कुछ नहीं, तो बिजनेस नहीं माना जाएगा। 1, 2 बार, 3 बार से बिजनेस नहीं माना जाता। बिजनेस क्या कहता है? जो डीलिंग होनी चाहिए, डीलिंग मीन्स परचेजिंग, सेलिंग, जो एक्सचेंज होगा वो रेगुलर बेसिस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो बिजनेस माना जाएगा। तो गुड्स या सर्विस। अच्छा, गुड्स क्या है स्टूडेंट्स? गुड्स का मतलब मैं समझा दूं, जैसे कोई किसी की फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स माना जाएगा। या आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहां समझ लीजिए। गुड्स, अगर कोई गल्ले का काम करता है जैसे गेहूं चावल वगैरह, तो उसके लिए गेहूं चावल क्या है? गुड्स है, ठीक है। कंप्यूटर का कोई बिजनेसमैन है, कंप्यूटर सेल परचेज करता है, तो कंप्यूटर उसके लिए गुड्स है। कंप्यूटर बिजनेसमैन अगर फर्नीचर परचेज करता है, ठीक है, तो फर्नीचर उसके लिए सेटअप। मैंने अकाउंट की बात यहाँ छेड़ दिया, चलिए आते हैं। हमने फिलहाल हमने आपको बताया गुड्स उसी को माना जाएगा जिसका वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो और ये परचेज सेलिंग क्या होना चाहिए? रेगुलर बेसिस होनी चाहिए, ठीक है। 2 बार 3 बार से सेल परचेज किया, वो नहीं माना जाएगा, रेगुलर बेसिस में। प्रॉफिट अर्निंग, अब देखिए यहाँ पे क्या है। बिजनेस किसको बोलेंगे? जहां पे जो भी एक्टिविटी की जा रही है प्रॉफिट मोटिव की जाए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है, तो बिजनेस नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लॉस भी हो सकता है, ऐसा उसकी बात नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी तो कर रहा है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है। तो अगर उसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होगा तभी ये बिजनेस माना जाएगा। प्रॉफिट मोटिव के साथ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी और रिटर्न और रिस्क। क्या है? कोई भी बिजनेस स्टूडेंट्स, सब में रिस्क इन्वॉल्व है, यू नो। रिस्क है ही है भाई, मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है। ह्यूमंस का देखिए टेस्ट चेंज हो रहा है, कोई कैजुअलिटी इवेंट हो गया, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। फैशन चेंज हो रहा है, सब चीज। तो बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है, याद रखिएगा। और बिजनेस ऐसी चीज है, उसका फीचर ही है, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, तो लॉस होने के चांसेस काफी रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये सारे फीचर होंगे तभी इसको बिजनेस बोला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो समझ में आए, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।